आईवीवाई हॉस्पिटल अमृतसर में अपनी पहली सफल बैरिएट्रिक सर्जरी मोटापे और अन्य बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए उम्मीद की किरण खोलती है। अमृतसर में स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवा प्रदान कर रही आईवीवाई हॉस्पिटल अमृतसर को अपनी पहली बैरिएट्रिक सर्जरी के सफल समापन की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है, जो एक अभूतपूर्व चिकित्सा उपलब्धि है जो मोटापे और उससे जूझ रहे स्वास्थ्य चुनौतियों से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए आशा लेकर आती है। एम्स नई दिल्ली में ट्रेंड प्रसिद्ध मिनिमल एक्सेस बैरिएट्रिक और जनरल सर्जन डॉक्टर आर.के. शर्मा के नेतृत्व में अपनी पहली सर्जरी 7 सितंबर 2023 को हुई, जो जीवन को बदलने के लिए अस्पताल की प्रतिबद्धता में एक और महत्वपूर्ण कदम दिखाती है। खबर आज तक से कुलदीप कुमार की खास रिपोर्ट। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा नाम डॉक्टर अरुण शर्मा है और आज मेरे को 2 महीने हो गए यहाँ पे आईवी में ज्वाइन किए हुए। इससे पहले मैं एम्स नई दिल्ली में था, जहाँ लगभग 6.5 साल तक मैंने एडवांस मिनिमल एक्सेस और बैरिएट्रिक सर्जरी की ट्रेनिंग ली। तो यहाँ आने पे हमने देखा कि पेशेंट जो हैं यहाँ अमृतसर की जनरल पॉपुलेशन है, तो खाना पीना कुछ ऐसा है, लाइफस्टाइल ऐसा है कि मोटापे की बीमारी जो है बड़ी कॉमन है। और मोटापा सबसे बड़ी बात है, यहाँ के लोग मानते नहीं हैं, उसको सेहतमंद मानते हैं। तो एक मिसकंसेप्शन है, एक परसेप्शन का एरर बोलेंगे जनरल पब्लिक में, और वो ये भी नहीं समझते इस साथ कौन कौन सी बीमारियाँ आ जाती हैं। काफ़ी चैलेंज है। पहले तो अवेयरनेस, तो आज मेन जो है मुद्दा ये है कि इसको अवेयरनेस फैलाने की कि मोटापा एक ऐसी बीमारी है, इसको WHO भी रिकॉग्नाइज़ करता है कि ग्लोबल पेंडेमिक है। कोविड आया और चला गया, बट ये काफ़ी टाइम से है और बढ़ रहा है। आने वाली जनरेशन और छोटे बच्चे भी इसमें बुरी तरह से इससे प्रभावित हो रहे हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है जंक फूड का। और उससे प्रॉब्लम ऐसी होती है, एक लिमिट तक तो ये कंट्रोल हो सकता है वज़न, पर जब बियॉन्ड लिमिट चला जाता है तो इसके साथ सांस की दिक्कत आना, जो आपकी जो वेट है आपकी जो फूड पाइप है उस पर स्ट्रेन डालता है। तो खासकर सोने समय, जैसे आप देखते हैं बड़े लोग खराटे लेते हैं, तो खराटे लेने के साथ साथ जब वो सो जाते हैं तो उनकी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, और ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम होने पे सारे ऑर्गन्स पे स्ट्रेन डालता है, इंक्लूडिंग हार्ट, लीवर, किडनी, बाकी ऑर्गन पे। और साथ ही साथ मोटापे के साथ जो चर्बी शरीर में जमा हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करती है, जिससे ये पेशेंट ज़्यादा प्रोन होते हैं शुगर के लिए, डायबिटीज़ के रिस्क ज़्यादा होते हैं। और डायबिटीज़ ऐसे जानते हैं कि कितने ऑर्गन्स को डैमेज करती है। लोगों की किडनियाँ फेल हो जाती हैं, आँखों की रोशनी चली जाती है, कई बार डायबिटिक फुट या उससे पाँव कट जाते हैं। तो ये सब दिक्कतें। इसके अलावा लीवर फेलियर का चांस ज़्यादा होता है। फैटी लीवर तो हम हर बार बड़े लोगों ने अल्ट्रासाउंड करवाया हुआ देखा कि फैटी लीवर हो जाता है, बट मोटापे में ये लीवर बढ़ के लीवर सिरोसिस हो जाता है, और अचानक से पता चलता है लीवर फेलियर हो गया। क्योंकि हमारा लीवर तब तक काम करता रहता है और नॉर्मल रिपोर्ट दिखाता है ब्लड में जब तक वो 70 to 75% काम कर रहा हो। तो जब 25% तक बच गया हो तब तक वो काम करता रहता है, बट अचानक से जब उसका एकदम शट डाउन हो जाता है तो लीवर फेलियर में चले जाते हैं, और फिर वहाँ पे इलाज रहता है लीवर ट्रांसप्लांट, जो एक बड़ा ही एडवांस और एक्सपेंसिव और डोनर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो एक तो सांस की दिक्कत हो गई, शुगर की दिक्कत हो गई, लीवर की दिक्कत आ गई, इसके साथ वज़न के साथ स्केलेटल प्रॉब्लम्स, जो हड्डियों पे वज़न ज़्यादा पड़ जाता है, तो आपकी नी प्रॉब्लम, बैक एक प्रॉब्लम, ये सब साथ में आ जाती हैं। तो मोटापे को सिर्फ सेहतमंद समझ के लोग इग्नोर कर देते हैं, और ये 5-7 कॉन्स्टलेशन ऑफ डिजीज़ जो इसके साथ आ जाती हैं उसको भी इग्नोर करते जाते हैं। लोग अलग अलग दवाई लेते हैं बीपी के लिए, शुगर के लिए, बट मोटापे को ट्रीट करना सब ज़रूरी नहीं समझते। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, जो चैलेंजेस मैंने देखे। जबकि दिल्ली में या बड़े शहरों में लोग ज़्यादा अवेयर हैं, दे सीक मेडिकल कंसल्टेशन कि हाँ जी मोटापे को, और उसके लिए आगे भी आते हैं और इलाज भी कराते हैं। यहाँ लोग इस चीज़ के लिए थोड़े से अभी अवेयर नहीं है। और ये पेशेंट जो आई हमारे पास 30 साल की लड़की है, मैरिड है, एक बेटी है इनकी, 135 किलो वज़न था, और इन्होंने हर तरह की दवाई, हर तरह की पद्धति, हर तरह का जो ट्रीटमेंट था, मेडिकल मैनेजमेंट ट्राई कर चुके थे। वज़न कम हुआ मगर वापस उसी लेवल पे चला गया। इसके साथ इनको अस्थमा की दिक्कत थी, जो वर्सनिंग होती जा रही थी, सांस लेने में दिक्कत थी। ऑल्दो शी इज़ अ वेरी एक्टिव लेडी, अदरवाइज़ इनका बैकग्राउंड स्पोर्ट्स से साथ रहा हुआ है, तो उसके बावजूद इनका वज़न बढ़ता गया, और फिर चलने फिरने में भी दिक्कत आने लगी वज़न की वजह से। और ये दूसरा बच्चा चाहते तो जिसके लिए इनको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, जो PCOD, जो बड़ा कॉमन है खासकर मोटे पेशेंट्स में, मोटी बच्चों में, जो लड़कियां, यंग लड़कियां, जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं और फिर से कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो इनिशियली ये पेशेंट गायनेकोलॉजी में आए थे दिखाने के लिए, बिकॉज शी वांट्स अनदर बेबी। और जब इनका पता चला कि PCOD और वेट ज़्यादा है, तब मेरे पास रेफ़र किया हमारी जो गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर जगप्रीत, और तब जाके मैंने इनसे बातचीत हुई पेशेंट से, और ये अपने वेट से काफ़ी परेशान थे। तो अस्थमा हो गया, PCOD हो गया, और साथ ही साथ इनकी BP की दिक्कत भी बढ़ गई, जिसकी वजह से 2 या 3 टैबलेट्स ले रहे थे।
तो फिर हमने प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ करके बात करके इनसे सर्जरी का प्लान किया। पेशेंट बड़ी कोऑपरेटिव थे और इनको हमने 6 तारीख को एडमिट किया यहाँ पे इसी महीने की। 7 को सर्जरी हुई। सेम डे पेशेंट चल रहे थे, उस दिन शाम को चलाया इनको पूरा, एक दिन वॉक कर रहे थे, अगले दिन से इनकी डाइट शुरू हो गई और थर्सडे ऑपरेट हुई है 7 तारीख को, और 9 तारीख को सुबह छुट्टी हो गई है। तो विद इन 48 आवर्स पेशेंट घर चले गए थे और आज सर्जरी को 15 दिन हुए हैं। आज वो आए हुए हैं, आपसे रूबरू करवाते हैं उनको, उनका भी व्यू लेते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं पेशेंट्स अमृतसर से ही हैं, पंजाब के बैकग्राउंड ही है उनका, बट स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है और जॉब करते हैं, तो बाकी शहरों में भी काम किया इन्होंने। इनके हस्बैंड भी रिनाउंड स्पोर्ट्स पर्सन है। सो 135 पे आए थे हमारे पास। आज 15 दिन के बाद इनका वजन 120 किलो के आसपास है। शी इज़ वेरी हैप्पी विद हर वेट। इनकी बीपी की दवाई छूट गई है, जो 3 टैबलेट थी 0 पे आ गई हैं, और इनका अस्थमा भी इन्होंने दवाई बंद कर दी है, सांस की दिक्कत नहीं आ रही इनको। उसके अलावा पीसीओडी तो धीरे धीरे जब वज़न कम होगा, इस सर्जरी में वज़न एक साथ नहीं कम होता। अचानक से वज़न किसी का भी कम होगा तो बहुत ज़्यादा वीकनेस आ जाएगी, तो वज़न धीरे धीरे कम होता है। ऑन एन एवरेज 1 से 2 किलो पर वीक कभी, और स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा होता है, बट ग्रेजुअली इनका जो टारगेट वेट हमारा है कि लगभग 6 से 9 महीने में ये 80 kg के आसपास, जो एक्स्ट्रा वेट है इनका 50, 55, 60 kg का, वो टारगेट किया हमने सर्जरी के दौरान। डॉक्टर साहब, क्या फैटी के लिए सर्जरी जरूरी है? नहीं, ऐसा नहीं है। एवेल्युएशन में पता चलता है वेट अगर ज़्यादा है और वेट की वजह से सब दिक्कतें आ रही हैं, आपके फैटी लीवर है, अल्कोहल एक अलग फैक्टर है जो यहाँ पे बड़ा प्रोमिनेंट है, तो पहले अल्कोहल स्टॉप करके, मैं हर पेशेंट को सर्जरी एडवाइस नहीं कर रहा। ये उन्हीं पेशेंट है जो एवेल्युएशन के बाद जिनको लग रहा है कि वेट भी एक रीज़न है, उसके साथ दूसरी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, और वेट के साथ साथ उनको सांस की दिक्कतें, ये सब प्रॉब्लम आ रही है। और वेट अगर ज़्यादा, इसमें BMI देखते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, जो हाइट और वेट की रेशो होती है, वेट और हाइट की रेशो होती है, उसमें ये होता है कि आपका अगर BMI 35 के ऊपर है तो इंटरनेशनली उसको मतलब गाइडलाइंस हैं उसमें, जो 1991 में आई थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ UK लंदन वालों ने निकाली थी, तो उसमें तो 35 के ऊपर BMI में रिकमेंडेड है सर्जरी। तो सर्जरी कोई एज वगैरह भी है अभी इसके? नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया में 82 साल के बुजुर्ग ने भी ये सर्जरी करवाई है मैक्सिमम, और 12-13 साल के बच्चे, इनफैक्ट कुछ बच्चों में पैदाइशी मोटापा होता है। हमने एम्स दिल्ली में 1.5-2 साल बच्चे की सर्जरी भी की हुई है। एक सिंड्रोमिक ओबेसिटी होती है जिसमें बच्चा पैदा होते ही बहुत हैवी होता है, और अगर पैदा होने में 5 किलो का, साल भर में वो 15-20 किलो वजन चल जाता है, तो उसमें उनके सारे ऑर्गन डिसफंक्शन शुरू हो जाता है। तो उसमें भी ये सर्जरी कारगर है और कुछ केसेस में हेल्प भी करती है। ये सर्जरी का टाइमिंग सर, मतलब कितनी देर में आप करते हैं ये सर्जरी जो है, इसका टाइम? हाँ, इसमें 3-4 तरह के प्रोसीजर आते हैं। पहली बात तो सर्जरी 99.9% केसेस में दूरबीन से हो जाती है। सो वेरी गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्कार टू एवरीवन। सो साडा हॉस्पिटल IV हॉस्पिटल अमृतसर is a leading hospital of healthcare providers in Amritsar. So we are very happy to announce that we have undergone a first bariatric surgery at IV Amritsar Hospital. We are also very happy to announce that our surgeon Dr. Arun and his team along with Dr. Gurpreet, the anesthetist, they have done a bariatric surgery on a 30-year-old female who was 135 kg and she was having a lot of difficulties in her day-to-day life. So that has been done, and within one day only she has been moved out of the bed. She has been working nicely. So I am congratulating everyone and to Amritsar also that they have given us a chance to do this facility. As you know that IV Hospital Amritsar is a NABL accredited hospital. We are providing all sorts of facilities over here. 24/7 we have got the emergency services, lab, in-house services, all the ICU services. And ये जो एक और फैदर हमारी इसमें कैप में लगा है, हमने यहाँ पर एक सबसे पहली सर की बैरियाट्रिक सर्जरी करी है, के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं टू द अमृतसर। एंड अगेन आई एम वेरी हैप्पी विद द टीम ऑफ डॉक्टर अरुण एंड डॉक्टर गुरप्रीत टू डू दिस केस। Can you explain sir one more time in Hindi or Hindi? हाँ जी, सो IV हॉस्पिटल इज़ अ लीडिंग हॉस्पिटल इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री इन अमृतसर. वी हैव डन अ बैरियाट्रिक सर्जरी. Hindi is what you're talking about. Hindi में explain. So मैं डॉक्टर गुरप्रीत इज़ माई नेम, एनेस्थीसिया ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੈਡ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਯੂਜਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਕਾਫੀ ਹੈਫਟੀ ਹੁੰਦੇ, ਮੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੈਲੰਜਸ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਯੂਜਲੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਡੀਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਫੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੈਂਟ ਵੈਰੀ ਸਮੂਥ।
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਾਹ ਵਾਲੀ ਪਾਈਪ ਓਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢੀ, ਬਾਹਰ ਰਿਕਵਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਐਕਸਟੂਬੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਅਸਥਮੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸੋ ਅੰਡਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ वेंट वेरी स्मूथ। एग्जैक्टली ते बहुत काबिल टीम है हमारी यहाँ पे और एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी बैकअप है सर, बहुत एफिशिएंट है और पूरा हम बैकअप हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पे, और हम ये सर्जरीज और फ्रीक्वेंटली करेंगे। हमारे पास और ही पेशेंट्स हैं, सो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम और एडवांस पेशेंट और एफटी जो उनके ज़्यादा इश्यूज़ हैं तो वो भी करेंगे। सो जो भी एडवांस्ड मैडिसन इस सर्जरी ਲਈ यूज़ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। मेरा नाम अमनदीप कौर है, मैं एक एथलीट ਸੀਗੀ। मैं मतलब अपने में बहुत फिट ਸੀਗੀ, लेकिन मैरिज तो बाद बेबी तो बाद मेरा बॉडी वेट हौली 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 ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। मतलब फिर मैं उस चीज़ ਨੂੰ कंट्रोल नहीं कर पाई, तो उस तो बाद मैं शुरू किया मतलब प्रैक्टिस करनी नहीं हो पा रही क्योंकि बॉडी वेट बहुत ज़्यादा हो गया सीगा। फिर मैं काफ़ी चीज़ां ट्राई करियां, हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट यूज़ करे, मोडेरा कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करे और होर भी एक दो कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ करे। फिर मैं एक लिपो सैशन और सी सॉल्ट का भी कराया ट्राई। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ weight ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ 8 ਕਿਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਈਟਿੰਗ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਘੁਟਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਟਕ 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 ਦੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੋਪ ਖੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੋਡੀ weight ਕਦੇ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਥਮਾ, ਫਿਰ BP ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਹੁਣੀ ਪਿੱਛੇ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਟਾਪਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਹੋਈ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮਾਰਨਿੰਗ 10:30 ਵਜੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੱਲਣਾ ਫਿਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਬੋਡੀ weight ਜਿੱਦਾਂ 15 ਕਿਲੋ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚੋਂ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਹੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਬਿਸਤਰ 'ਤੇ ਪਏ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਠਣਾ, ਸਕੂਟੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਮਤਲਬ ਸਕੂਟੀ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ BP ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਵਧਿਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਹੋਪ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੋਡੀ weight ਕਦੇ ਘੱਟ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਪਾਵਾਂਗੀ ਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਡੀ weight ਮੇਰਾ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਮਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਇਸ ਤੱਕ? ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਤੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ? ਮੈਂ 2021 ਤੋਂ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸਥਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਧਰ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅरुण ਨਾਲ ਸਾਡਾ कांटेक्ट ਹੋਇਆ। मतलब मैं इधर एडमिट से मैंने नीचे रिसेप्शन पे मतलब क्या गया कि मैम आपका बॉडी वेट ज़्यादा है तो एक बार डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लो। तो मैं सर से मिली तो मेरे को सर ने समझाया कि ये चीज़ होती है, मतलब आपको ये प्रॉब्लम है तो आप ऐसे कर सकते हो। फिर मैंने इस चीज़ के लिए इंटरनेट पे भी काफ़ी सर्च करा, तो फिर मेरे को लगा कि नहीं ठीक है। हाँ, सर्जरी से पहले मैं बहुत नर्वस थी, मेरे को बहुत डर लग रहा था। एक नाइट पहले भी मैं डबल माइंडेड थी कि मैं करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ। यहाँ तक कि ऑपरेशन बेड पे जाने तक भी मैं बहुत ज़्यादा वो थी नर्वस कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं चला। मतलब मेरी सर्जरी भी होगी और मैं ठीक भी हो गई। सर्जरी आप 100% सक्सेसफुल रही है तो आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि मैं आगे एज ए प्लेयर अपनी लाइफ दोबारा शुरू कर सकती हूँ? बिल्कुल, मेरा मतलब हूँ मैंने कॉन्फिडेंस बहुत कॉन्फिडेंस आ गया क्योंकि मेरा जिस बॉडी वेट चेक किया ना परसों तो, और मैं चल फिर रही हूँ, अपनी वॉक कर रही हूँ कंटिन्यू, तो मैंने कॉन्फिडेंस है कि मैं आने वाले टाइम में अपनी प्लेयर लाइफ के भी वापस जाऊँगी। पहला ऑपरेशन करना मेरा ही थे, बहुत डर लग गया ਸੀ। पेशेंट अमृतसर का पहला ना, मेरा पहला नहीं ना।